यह कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 408 की। यह होटल भूतों का होटल तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थीं जिसके कारण यह दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि राज और उसका दोस्त मुकेश घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। राज और मुकेश ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यही पास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। पास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। राज ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। राज बूढ़े के बताए हुए रास्ते के तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। राज और मुकेश ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी राज को दे दी। राज और मुकेश चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 408। राज और मुकेश चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वे लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए, उन्हें तो यहाँ बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंच के उन्होंने देखा कि ये उस कमरे में तो काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है। वहां ना तो पीने का पानी था, ना ही नहाने का। राज ने वहां पे रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरवानी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राज ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना ही यहाँ पीने का पानी है और ना ही नहाने का। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। राज ने जवाब दिया, कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए राज से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। राज ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। राज ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहां से बाहर निकल जाइए, वहां आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही राज और मुकेश कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राज ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पे भी कुछ आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। राज और मुकेश अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूं। और फिर डरावनी सी हंसी के फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। राज ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं। राज ने जवाब दिया, नहीं, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने राज से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाजा मत खोलना, अगर आपने दरवाजा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही राज और मुकेश दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाजा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज आ रही थी, इसलिए राज और मुकेश ने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी ही नीचे आ गए।
राज ने काउंटर पर देखा पर वहां पर कोई दूसरा स्टाफ था जिसने राज को चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें राज ने वहां के लोगों को बताई। उन लोगों ने राज से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 408 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 408 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। राज और मुकेश अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए।